दुनिया इंतजार करती रही, ईरान अमेरिका मुआहिदा फिर ना हो सका। 2 घंटे जारी रहने वाला सिचुएशन रूम इजलास बेनतीजा खत्म। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान मुआहिदे पर हतमी फैसला मौखर कर दिया। व्हाइट हाउस हुक्काम का कहना है कि सदर ट्रंप सिर्फ वही मुआहिदा कबूल करेंगे जो अमेरिकी शराइत पर पूरा उतरे। अमेरिकी मफाद और ट्रंप की शराइत के तहत ही डील मुमकिन है। हॉर्मुज़ पर डेडलॉक टूट गया, अमेरिका ने अहम ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हॉर्मुज़ खोल रहे हैं, फंसे हुए जहाज अब घर वापसी का सफर शुरू कर सकते हैं। ईरान भी समुद्र में बिछाई बारूदी सुरंगें हटाए या उन्हें खत्म कर दे। तेहरान को कभी जौहरी हथियार न बनाने और रखने की यकीन दहानी कराना होगी। अब हॉर्मुज़ फौरी तौर पर बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोलने का मुतालबा। जरूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमला करेंगे, अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की धमकी। कहा, जंग दोबारा छिड़ने की सूरत में अमेरिकी अफवाज मुकम्मल तैयार हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती की सूरत में ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने पाकिस्तान को अमेरिका का मुखलिस दोस्त करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। अमेरिका ने आबना हॉर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी खत्म नहीं की। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका ने तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी की। मुज़ाकरात में बहुत सख्त मुतालबात रखे। अमेरिका डील नहीं, कुछ और मकासद हासिल करना चाहता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबना हॉर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमानी हम मनसब से राब्ता। आबना हॉर्मुज़ की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कहा, आबना हॉर्मुज़ से मुताल्लिक़ मामलात पर पॉलिसी खुद मुख्तार बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों के मुताबिक होगी। अमेरिका ने ईरान के गिर्द पाबंदियों का जाल मज़ीद फैला दिया। अमेरिकी महकमा ख़जाना के मुताबिक पाबंदियां ईरानी अफराद और इदारों पर लगाई गई हैं। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे ज़ब्त कर लिए हैं। बहरी नाकाबंदी से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि ये मरहलावार ख़त्म की जाएगी। ओमान ने आबना हॉर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान की मदद करने पर ओमान पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। शाहीनों ने कैंगरूज को जकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में 200 रन्स पर महदूद। पाकिस्तान को फतह के लिए 201 रन्स दरकार। मैट रिंशा 61 और मैट शॉर्ट 55 रन्स के साथ नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। रावलपिंडी में तारीख रकम पाकिस्तान का 1000वां वनडे मैच। पाकिस्तान 1001 रोज़ा मैच खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने तारीखी मैच की क़यादत को एजाज़ करार दिया। इंग्लैंड और भारत इस फहरिस्त में पहले और दूसरे नंबर पर हैं। अरफात मिन्हाज का डेब्यू मैच में शानदार रिकॉर्ड 32 रन देकर 5 विकेटें हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले डेब्यू बॉलर बन गए। अरफात मिन्हाज ने जाकिर खान का 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वनडे तारीख में ये दुनिया की 11वीं बेहतरीन डेब्यू बॉलिंग कारकर्दगी है। IMF आइंदा 2 साल में पाकिस्तान को कितनी रकम देगा, अहम तफसीलात सामने आ गई। IMF का आइंदा 2 माली साल के दौरान पाकिस्तान को $4 अरब से ज़ायद रकम फराहम करने का प्लान तैयार। IMF से आइंदा माली साल में पाकिस्तान को $2 अरब 62 करोड़ फराहम करने का तखमीना। माली साल 2027-28 में IMF से पाकिस्तान को $1 अरब 47 करोड़ मिलेंगे। मुजफ्फराबाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमत की टीम में मुज़ाकरात। महाजरीन की 12 नशिस्तों का मामला मुज़ाकरात का अहम एजेंडा। अवामी मुतालबात और हुकूमती मौक़िफ़ पर तफसीली बातचीत। पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर, नून लीग के सदूर,
वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ भी मुज़ाकरात में शामिल। मुल्क के बालाई और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे काली घटाओं ने दिन को शाम में बदल दिया। जालाबारी और तेज हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुतासिर। दीवारें गिरने से 2 अफराद जख्मी। गुजरांवाला, नारोवाल और खारिया में भी बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी गरज चमक के साथ बारिश। सिंध के इलाके दादू में बला की गर्मी, पारा 54 को छू गया। सिब्बी, तुरबत और नवाब शाह में दरजा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध में दरमियानी से शदीद हीट वेव का कल से अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के अक्सर इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 48 की महसूस की जाने लगी। कराची में अगले 3 रोज मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुतल्लिका इदारों को बारिशों के दौरान अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की निकासी फौरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, बरसाती नालों और नहरों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। बारिश का पानी कहीं भी खड़ा न होने दिया जाए। बारिश के दौरान ट्रैफिक की रवानी को भी बरकरार रखने की हिदायत। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, जराइम पेशा अनासिर से निपटने के लिए सिंध पुलिस दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। अमन व अमान बरकरार रखने में सिंध पुलिस का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पंजाब भर में ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन मुकम्मल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का सुथरा पंजाब के हर वर्कर को 10,000 रुपये इनाम देने का ऐलान। कहा, मवेशी मंडियों की सफाई और निगरानी यकीनी बनाई गई। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी के मुताबिक सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने 3 लाख टन से ज़ायद आलाइशें ठिकाने लगाईं। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास। भारतीय आलमी दहशतगर्दी की रिपोर्ट पेश। इजलास में भारतीय सरहद पार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का तफसीली जायजा। बाकवानेशी इनिशिएटिव ग्रुप और सिख फेडरेशन इंटरनेशनल ने भारत की मुबैना सरहद पार कार्रवाइयों पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। मुतादिद मगरबी ममालिक में सिख कारकुनों को कत्ल की धमकियों का सामना रहा। बियॉन्ड बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिख कारकुनों के खिलाफ भारतीय सरगर्मियां सिर्फ कनाडा, अमेरिका, बरतानिया तक महदूद नहीं, जर्मनी तक फैल चुकी हैं। मोदी सरकार के गोदी मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ एक और झूठा प्रोपेगेंडा बयानिया बेनकाब। गोदी मीडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुतनाज़ा बयानिए से जोड़ने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी। भारतीय मीडिया नाम नेहाद कलदम तंजीमों का नाम लेकर पाकिस्तानी सिफारती और दिफाई मुआहदों को इसराइल से जोड़ने का मन घड़त प्रोपेगेंडा करने लगा। मकबूजा कश्मीर के इलाके राजौरी में भारतीय फौजियों की मौत से मुताल्लिक मन घड़त प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तानी हाजियों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन का आगाज कल से होगा। हज ऑपरेशन के पहले रोज 5 परवाजें इस्लामाबाद आएंगी, 4 परवाजें कराची और लाहौर, 3 परवाजें मुल्तान और सियालकोट, 2 परवाजें फैसलाबाद, 1 परवाज सियालकोट और क्वेटा पहुंचेगी। कराची में जिला अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश की तहकीकात। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी 48 घंटे में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफिस में जमा कराएगी। कराची में ईद पर ट्रैफिक कम होने के बावजूद भी हादसात खत्म न हुए। ईद के दौरान ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद की जिंदगियों के चराग गुल। कोरंगी नंबर 5 में खौफनाक मोटरसाइकिल हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वज़ीराबाद के करीब कोटबेला में 8 अफराद डूबने का वाक़या। दरिया चनाब से तीसरे रोज एक बच्ची की लाश निकाल ली गई। दरिया में डूबी एक औरत और बच्ची की तलाश के लिए ऑपरेशन कल भी जारी रहेगा। बदकिस्मत खानदान ईद पर पिकनिक मनाने दरिया पर आया था। सहूनी फौज की लेबनान पर शदीद बमबारी। मुख्तलिफ मकामात पर फ़ज़ाई हमलों में बाप बेटे समेत 4 अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी हो गए।
जनूबी लेबनान में गुज़श्ता रोज़ से जारी हमलों में तिब्बी अमले के रुकन समेत 11 से ज़ायद अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज की ज़मीनी पेशकदमी भी जारी, मज़ीद 4 देहात खाली करने की धमकी। इसराइली फ़ौज के खिलाफ हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली इलाकों पर 15 रॉकेट दागे। अमेरिकी जज का कैनेडी सेंटर से ट्रंप का नाम हटाने का हुक्म। सदर ट्रंप का अदालती फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, यह सारे काम बुनियाद परस्त बाएं बाजू के डेमोक्रेट्स मेरी मुखालफत में कर रहे हैं। जज क्रिस्टोफर कूपर का तकर्रुर साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने किया था। मुनासिब देखभाल न होने के सबब कैनेडी सेंटर बंद होने जा रहा था। ट्रंप इंतजामिया कैनेडी सेंटर की तज़ीन आराइश करके इसे बेहतर बनाना चाहती थी। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। सयाहों से भरी बस मुतादिद गाड़ियों से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बाइस हलाकतों में इजाफे का खदशा। मर्सिडीज बेंज की अमेरिका से रुखसती का खदशा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नई कानून साजी का मकसद अमेरिकी ऑटो मार्केट में चीनी शमूलियत को महदूद करना है। मर्सिडीज बेंज को अपनी बका के लिए कार साज कंपनी का अपना बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरमायाकारों को फरोख्त करना होगा। नए कानून के तहत गैर मुल्की कार साज कंपनियों की गाड़ियां अमेरिका में फरोख्त या दरामद नहीं की जा सकेंगी। बरतानिया में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। इंग्लैंड के कुछ हिस्से पानी के बहरान का शिकार। जनूब मशरकी इंग्लैंड में हजारों घरानों को पानी दस्तयाब न हो सका। पीने के पानी के हुसूल के लिए कतारें लग गईं। हुक्काम के मुताबिक हीट वेव के बायस पानी की तलब में इजाफा हुआ। और अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले। इवेंट में पाकिस्तान का शानदार आगाज। कौमी टीम पहले ही मैच में चीन को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान टीम दूसरा मैच इतवार को मलेशिया के खिलाफ खेलेगी।